हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ a comma b are positive real numbers show that the sequence log a square by b comma log a cube by b square comma log a to the power 4 divided by b cube and so on is an AP. Also find its general term. अब यहाँ पे हमारा इसे भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि हमारी एपी होती है इस फॉर्म में a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d and so on where a is the first term and d is the common difference. एपी में एक रूल होता है कि मान लीजिए A2 हमारा सेकेंड टर्म है और A3 हमारा थर्ड टर्म है। ये होता है A1 हमारा फर्स्ट टर्म है माइनस A2, मतलब A2 माइनस A3 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दिया है जो AP है, वो है log A कॉमा log A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B कॉमा log a cube divided by b square comma log a to the power 4 divided by b cube and so on. अब log में एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए हमारे पास है log x divided by y, तो ये होता है log x minus log y, also log x to the power y, ये होता है y multiplied by log x। तो हम इस सीक्वेंस को इस तरह से लिख सकते हैं log a कॉमा ये हो जाएगा log a स्क्वायर माइनस log b कॉमा ये होगा log a क्यूब माइनस log b स्क्वायर कॉमा ये होगा log a टू द पावर 4 माइनस ये होगा log a टू द पावर 4 माइनस log b क्यूब एंड सो ऑन। हम इस तरह से लिख सकते हैं log a कॉमा ये होगा 2 log a माइनस log b कॉमा ये होगा 3 log a माइनस 2 log b कॉमा ये हो जाएगा 4 log a माइनस ये होगा 3 log b। इसे हम लिख सकते हैं a1, इसे हम लिख सकते हैं a2, इसे हम लिख सकते हैं a3 और इसे हम लिख सकते हैं a। अब यहाँ पे हम a1 प्लस a3 करेंगे, सो ये होगा log a प्लस 3 log a माइनस 2 log b। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 log a माइनस 2 log b। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 log a माइनस log b। ये हमारा a2 के बराबर है, सो a1 प्लस a3 यहाँ पे 2a2। सो इस कंडीशन से हमें पता है तो गिवन सीक्वेंस है हमारी AP। ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म a है हमारा log a। अब कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, सो a2 माइनस a1 करेंगे, सो ये होगा 2 log a माइनस log b माइनस log a। सो ये होगा log a माइनस log b, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम nth टर्म फाइंड करेंगे, सो हमारा nth टर्म an होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो ये होगा a की वैल्यू यहाँ पे log a है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस है log a माइनस log b। सो ये होगा log a माइनस log b।
अब इसे हम लिख सकते हैं log a प्लस n मल्टीप्लाइड बाय log a माइनस n मल्टीप्लाइड बाय log b, ये होगा माइनस log a प्लस log b। सो log a कैंसिल हो जाएगा, सो ये इस तरह से हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय log, ये log a होगा, log a प्लस ये होगा 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय log b। ये हमारा nth टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।